हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे तक 13 तक है। तो पहले 6 क्वेश्चन और इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पुराने चैप्टर भी जो मैं अपलोड कर चुका हूँ भाई, वो भी देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू ए बाय रूट टू। तो एक लाइन है एक्स इज इक्वल्स टू ए बाय रूट टू। तो भाई इसके अंदर बोल रहा है एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये रही। इस सर्कल को एक लाइन कट कर रही है, ये वाली। बोल रहा है जो सर्कल का छोटा पार्ट है ना, उसका एरिया बताओ। तो इसमें जब मैं फिगर बनाऊंगा तो ये हो गई मेरी सर्कल की फिगर, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो तो है भैया ओरिजिन पर और रेडियस है ए। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मान लो a,0। तो ये हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है भाई। अब a बाय रूट टू ए से तो छोटा ही होगा, तो मतलब मान लो कि ये लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ए बाय रूट टू वाली लाइन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा ना वो a बाय रूट टू कॉमा 0 होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा। अब कई बच्चे बोलते हैं कि भाई सर्कल, अब इस वाली लाइन ने क्या करा ना, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये और एक ये। मान लो एक सर्कल है, एक ये और एक ये। वो बोल रहा है सर्कल के छोटे पार्ट का एरिया निकालना है, मतलब इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है भाई। तो इसका नामकरण कर देते हैं। मान लो ये वाला हो गया A, ये वाला हो गया B और ये हो गया मान लो C, है ना। तो अगर मैं ACB का एरिया निकाल लूँ, इसको भी मान लो D, तो मुझे ABDA का एरिया चाहिए टोटल। मुझे ये वाले पार्ट का एरिया चाहिए। देखो भाई, इस पार्ट का मुझे एरिया चाहिए, ठीक है। तो मुझे चाहिए ABDA का एरिया ऑफ शेडेड रीजन। किस किस का? ABDA। तो अगर मैं ABC का इस वाले पार्ट का एरिया निकालकर अगर उसको 2 टाइम्स कर दूं तो बात बन गई। देख लो भाई, अगर मैं इस पार्ट का एरिया निकालकर डबल कर दूं तो ये वाला भी कवर हो जाएगा, है ना। अब इस पार्ट का एरिया के लिए मैंने क्या करा, अंदर स्ट्रिप ले ली, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप ले ली। तो एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप ले ली तो क्या लिखा जाता है, YDX। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा, a बाय रूट टू से लेकर के a तक, है ना। a बाय रूट टू से लेकर के a तक इसको इंटीग्रेट कर दो, a बाय रूट टू से लेकर के a तक, और इस पूरे एरिया को क्या कर देना है, 2 गुना, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालते हैं भाई। y की वैल्यू यहाँ से आएगी, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लगा दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन a बाय रूट टू से लेकर के a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बाय 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। लिमिट चल रही है a बाय रूट टू से लेकर के a। तो सबसे पहले क्या होगा, अपर लिमिट पुट होगी। तो मैंने a पुट करा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। भाई a पुट करा यहाँ पर और यहाँ पर, ये हो जाएगा a स्क्वायर गया, ये पूरा 0 हो गया। फिर यहाँ पर पुट करा, ये हो गया 1। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1। तो ये तो हो गई अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट पर आ जाओ। a बाय रूट टू पुट करूँगा यहाँ पर, x की जगह a बाय रूट टू, तो ये हो जाएगा a बाय 2 रूट 2। क्योंकि x बाय 2 है ना, x को पुट करा a बाय रूट टू, तो a बाय 2 रूट 2 हो गया। और यहाँ पर भी पुट करो तो a स्क्वायर माइनस यहाँ पर पुट करा a बाय रूट 2 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। फिर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x की जगह पर पुट करा a बाय रूट 2 और यहाँ पर a। तो ये हो गया अपर लिमिट और ये हो गया लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। 2 a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 2। यहाँ पर आ जाओ, 2
ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 2, है ना भाई। ये तो हो गया माइनस का, अब इधर आ जाओ a बाई 2√2 और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 2a² माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा अंडर रूट में, तो a बाई 2√2 तो है ही, अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 और प्लस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस में ए स्क्वायर बाय 2 इंटू में a से a कट गया, साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 साइन में कब आता है पाई बाय 4 पर, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस का a बाय 2√2 इंटू में ए स्क्वायर का a और √2 का, 2 का रूट तो होता नहीं, और ये भी माइनस का हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाय 8, ठीक है जी। उसके बाद 2 पाई ए स्क्वायर बाय 4 और पाई ए स्क्वायर बाय 8 को ज़रा एक साथ रखो और ये हो जाएगा a और a स्क्वायर और √2 2 2 ज़ा 4, तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 8, 4 के टेबल में 8 आता है 2 पाई ए स्क्वायर, 8 के टेबल में 8 आता है पाई ए स्क्वायर, 4 के टेबल में 8 आता है 2a स्क्वायर, तो ठीक है भाई 2 पाई ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर गए, क्या बचेगा पाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाय 8, 2 के टेबल में 8 गया 4 पर, तो a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप यहाँ से, तो a स्क्वायर बाय 4 अंदर क्या बचा पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट, तो होगा ये होगा उस छोटे पार्ट का एरिया। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन, तो इस तरीके से ये करना था। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू 4, एक कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक लाइन है x इक्वल टू 4, इसके बीच में जो एरिया है बोल रहा है द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। उसको क्या करा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, किसने करा लाइन ने, कौन सी लाइन ने x इक्वल टू a ने, x इक्वल्स टू a ने, मतलब इन दोनों के बीच में जो एरिया है ना उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा इस लाइन ने, x इक्वल्स टू a ने। बोल रहा है आप ज़रा a की वैल्यू बताओ, ठीक है भाई। तो ये वाई स्क्वायर वाला पैराबोला है, वाई स्क्वायर वाला पैराबोला कैसे होता है भाई, वाई स्क्वायर वाला पैराबोला होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। वाई स्क्वायर वाला पैराबोला होता है ये वाला, x इक्वल टू 4 ना आप यहाँ पर मान लो, ये लाइन मान लो x इक्वल टू 4 की, ये लाइन की कौन सी है हमारी x इक्वल टू 4 की। अब यहाँ पर इसने बोला ये वाली जो लाइन है ना, इसने इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब भाई देखो ये लाइन इसके बाहर तो हो नहीं सकती, बाहर से 2 इक्वल एरिया में कैसे डिवाइड करेगी, तो लाइन अंदर कहीं पर है, तो मैंने इस लाइन को ऐसा मान लिया, यहाँ पर ये वाली लाइन हो गई a,0 मतलब x इक्वल्स टू a, ये वाली लाइन है और मुझे a की वैल्यू बतानी है। इसने क्या करा ये वाला पूरा एरिया था ना, अब ये और ये इसने इक्वल कर दिया, मतलब मान लो पूरा 20 था, मान लो पूरा 20 स्क्वायर यूनिट था, तो 10 कर दिया उसने। इसका नामकरण कर देते हैं o, इसको मान लो a, इसको मान लो b, c, d और इसको मान लो e और इसको मान लो f मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब ज़रा समझना ध्यान से, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, ये बात आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। देखो भाई मैं ना सिर्फ इस आधे पार्ट की बात करूँगा, बाकी नीचे वाला पार्ट क्लियर कवर हो जाएगा अपने आप ही। समझो, पहले बात को समझो कि है क्या है। अगर मुझे सबसे पहले क्या करना है, अगर मुझे ये वाला मैं पूरा एरिया लेता हूँ, कौन कौन सा मैंने लिया, O B D O, समझ गए, ये जो पूरा एरिया है ना, ठीक है। देखो भाई आप इसको छोड़ो, आप ये पूरा एरिया लो O B F O। सबसे पहले हम क्या करते हैं, O B F O, ये वाला पूरा एरिया निकाल रहा हूँ मैं। ये वाला पूरा एरिया कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं O B D एरिया निकाल कर अगर मैं इसको डबल कर दूँ तो आ जाएगा कि नहीं। देखो भाई अगर मैं इतने पार्ट का एरिया निकाल कर डबल कर दूंगा तो ये भी तो कवर हो जाएगा, पूरा एरिया आ गया ना, O B F O पूरा एरिया आ गया, इसका डबल। अब ये वाला कैसे निकालूं, अंदर स्ट्रिप ले लो, कहीं पर भी स्ट्रिप ले लो, यहाँ पर स्ट्रिप ले लो, तो एरिया क्या होगा y dx ही तो होगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँगा, 0 से लेकर 4 तक करूँगा,
सही बात है कि नहीं। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू पुट होगी 0 से लेकर 4 तक, पैराबोला, देखो पैराबोला कवर हो रहा है ना ये, तो y की वैल्यू क्या है, रूट एक्स ही तो है, तो यहाँ पर पुट करो रूट एक्स dx। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इसको लिख लो x की पावर हाफ। x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, लिमिट चल रही है 0 से 4, तो 2, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और ये 2/3, लिमिट चल रही है 0 से 4। 2/3 को आप बाहर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4/3, x की पावर 3/2, लिमिट चल रही है 0 से 4, और 4/3 पहले होगी अपर लिमिट पुट, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो 4/3, 4 की पावर 3, इसको लिख लो 2 का स्क्वायर, बाकी ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो, 2 का क्यूब 8, 4/3 इंटू 8, यानी कि इस पूरे का एरिया आ गया 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ रहे हो, ठीक है जी। पूरे का एरिया हम निकाल चुके हैं, किसका, इस पूरे का एरिया हमने निकाल दिया है, वो आ गया है 32/3। अब मैं क्या करूँगा, इसका एरिया निकालूंगा, OAEO का। देखो भाई OAEO, अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया, इस पूरे का एरिया कैसे निकलेगा, स्ट्रिप ले लो, तो OAC का डबल ही तो होगा भाई, OAC को अगर डबल कर दूंगा तो ये भी आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ OAC का डबल। तो OAC का एरिया कैसे निकलेगा, स्ट्रिप ले ली x एक्सिस पर, तो क्या लिखूंगा, y dx, इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक, है ना, 0 से a तक, और y की वैल्यू वही होगी, y की वैल्यू क्या होगी, रूट एक्स dx, सेम, क्योंकि पैराबोला ही कवर हो रहा है ना ये, है ना। तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन भी वही होगा, x की पावर 3/2, 2/3, 0 से a, तो ये हो गया बाहर आके 4/3, पहले a पुट करूँगा, a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो फुल एंड फाइनल इसका आंसर आया 4a की पावर 3/2। अब मैंने क्या करा, पूरे का एरिया भी निकाल लिया, इस आधे का एरिया भी निकाल दिया। अब मैं कह सकता हूं ये पूरे का एरिया OBFO का एरिया, OBFO का एरिया डबल होगा, किसका डबल होगा, OAEO का डबल होगा कि नहीं भाई, पूरे का एरिया इसका डबल है ना, क्योंकि उसने बोला था इस लाइन ने 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करा, तो पूरे का एरिया इसका क्या होगा, डबल, OAEO का डबल होगा, OAEO। तो भैया इसका एरिया कितना निकाला था हमने, ऊपर देख लो 32/3, देख लो भाई ऊपर एरिया 32/3 निकाला था, और इसका एरिया कितना निकाला, 4/3, a की पावर 3/2, 3 से 3 गया, 4 से 32 गया 8 पर, तो ये आ गया 8 की पावर a इक्वल टू 3/2, 8 इक्वल टू, मुझे a चाहिए, तो ये पावर ना इसके ऊपर आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, 3/2 है ना, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है भाई। जब भी पावर शिफ्ट होती है ना, याद रखना, जब भी पावर शिफ्ट होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है कि नहीं। देखिए यहाँ पर मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई है, इसका एरिया मैंने पुट करा था 32/3 ना, और इसका एरिया क्या था, इसका एरिया था ये रहा 4/3, तो मैंने ये 2 नहीं लिखा, तो यहाँ पर ये 2 भी तो आएगा, तो 2 भी 8 से कट के क्या देगा मेरे को, 4 देगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4। ये चीज़ समझ में आई आपको, जब भी पावर शिफ्ट होती है ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, 4 की पावर 2/3, ये होगा ये, ठीक है भाई। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। एक पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक है y इक्वल टू मॉड एक्स। बोल रहा है इनके बीच का एरिया बताओ, एरिया ऑफ द रीजन बताना है इनके बीच का। तो ये एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है, एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला कैसे बनता है भाई, एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला बनेगा कुछ ऐसे।
अब y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ है ना, ये सबसे पहली बार आया था 11th क्लास के अंदर। इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसे, y इक्वल्स टू मॉड x। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये, और ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये होता है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। मुझे बताना है इनके बीच का एरिया, मतलब मुझे ये बताना है, ये वाला और ये वाला। तो मैं क्या करूंगा, एक का निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका नामकरण कर दो ओ ए। ठीक है भाई, फिलहाल अभी ये करते हैं। मैंने आपको बताया था, देखो y इक्वल टू जो मॉडुलस x है ना, ये वाली लाइन होती है y इक्वल्स टू x, ये वाली लाइन होती है y इक्वल्स टू मॉड x। याद रखना भाई, पॉजिटिव साइड पर पॉजिटिव लाइन होगी y इक्वल टू x, नेगेटिव साइड पर नेगेटिव लाइन होगी। मतलब मॉडुलस फंक्शन हमेशा टूट जाता है प्लस माइनस x में। मॉडुलस फंक्शन हमेशा प्लस माइनस में होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड पर होगा y इक्वल टू x, उस साइड पर होगा y इक्वल टू माइनस x। तो फिलहाल इधर की बात करते हैं, क्योंकि इसका जो भी एरिया होगा ना उसका डबल करना है। बस आपको सिंपली जो भी एरिया यहाँ पर होगा उसका डबल करना है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था जब भी 2 फिगर होती है पैराबोला लाइन, तो पहले आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स है, y की वैल्यू x यहाँ लगा दो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर, x कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स, एक बार x के आगे 0, एक बार 1 माइनस एक्स के आगे 0, 1 हो जाएगा x। तो x की वैल्यू 2 आ गई, 0 और 1। x की वैल्यू 2 आ गई, 0 और 1। तो x 0 है तो y भी 0 होगा, x 1 है तो y भी 1 होगा। यानी कि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो 0 0 पर और दूसरा 1 1 पर। तो जब भी आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, फिर वहाँ से आपको डालना है एक्सिस पर परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा, 1, ये 1, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तभी तो 1 1 हुआ। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 1 0। तो अब इस कर्व पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए B। ठीक है, अब मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का। कैसे निकलेगा, देखो मुझे निकालना है एरिया ऑफ OABO। मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ OABO। कैसे निकलेगा, देखो अगर आप पहले OA, इसका नाम दे देते हैं C। अगर आप पहले OACO, ये वाला पूरा एरिया निकाल लेते हो, OACO निकाल लेते हो आपने क्या करा, एरिया ऑफ OACO निकाल लिया, और उसमें से अगर माइनस कर दूं ये वाला एरिया, क्योंकि ये वाला एरिया तो मुझे चाहिए ही नहीं ना। OBACO अगर माइनस कर दो OABCO, तो बात बन गई। समझ में आया क्या बोला भाई, OACO में से, इस पूरे एरिया में से अगर OBACO ये वाला एरिया माइनस कर दूं, ये आ गया, और जो भी ये आंसर आएगा उसका डबल कर देना। इसका क्या करना है, 2 टाइम्स। तो ये एरिया हो जाएगा पूरा शेडेड पोर्शन का। OABO मतलब को फिर अभी चलो दुगना बाद में कर देंगे, अभी 2 टाइम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर OABO लिख दिया है। अभी मैं सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकाल रहा हूँ, बाद में फिर उसको डबल कर देंगे। अब इस पर आ जाओ, OACO में आपको स्ट्रिप लेनी पड़ेगी कुछ ऐसे। तो क्या लिखोगे, YDX ही तो लिखोगे, YDX। इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेट करूँगा 0 से लेकर के 1 तक, फिर माइनस OABCO में स्ट्रिप ऐसे ले लो। तो यहाँ पर भी x एक्सिस पर ली तो YDX ही तो लिखूंगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, इंटीग्रेट करूँगा 0 से लेकर के 1 तक, है ना। अब आप इसको ये मत सोचना दोनों सेम हो गए, ये भाई मैंने एरिया दोनों के अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू कौन सी पुट होगी, y की वैल्यू पुट होगी, यहाँ पर पेंसिल घुमाओ, क्या कवर हो रहा है, लाइन कवर हो रहा है। जब भी आपको ये चेक करना हो कि यहाँ पर y की वैल्यू कौन सी पुट होनी है, आप क्या करो, उस पर पेंसिल घुमाओ, उस फिगर पर पेंसिल घुमाओ, देखो कौन सी फिगर कवर हो रही है, लाइन कवर हो रही है। तो यहाँ पे लाइन में y की वैल्यू क्या है, x है ना, तो यहाँ पे लिख दो 0 से 1 x dx। अब यहाँ पर देखो पेंसिल घुमाओ इस फिगर पर, तो ये वाला देखो पैराबोला कवर हो रहा है, पैराबोला कवर हो रहा है। तो पैराबोला में y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दो x स्क्वायर। दोनों की लिमिट सेम है, 0 से 1, 0 से 1, दोनों को मर्ज कर दो। तो ये एरिया हो जाएगा 0 से 1,
ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर dx। जब भी लिमिट सेम हो आप उसको मर्ज कर सकते हो, एक ही इंटीग्रल में ला सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x का होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट है 0 से 1। पहले 1 पुट करो, 1/2 माइनस 1/3, फिर 0 पुट करोगे 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 1/6 आ गया। ये किसका है अभी, ये सिर्फ इसका है, इस वाले पार्ट का। मुझे इसका भी निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन होगा OABO का, इसका जो एरिया आया इसका डबल, तो 2 टाइम्स 1/6, यानी फाइनल आंसर होगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है भाई, समझ में आया पूरा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 में बोल रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फिर से पैराबोला है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, फिर से पैराबोला है, और लाइन है x इक्वल्स टू 4y माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2। तो मुझे इनके बीच का एरिया बताना है। ठीक है भाई, तो पहले पैराबोला बनाते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला कैसा होता है, फिर से वही ऐसा होगा। अब यहाँ पर लाइन में ना कांस्टेंट आ गया, अगर सिर्फ x इक्वल टू 4y होता ना तो ये लाइन ओरिजिन से पास कर जाती, लेकिन मैंने बोला जब कांस्टेंट आ जाए तो फिर लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी। कहाँ से पास करेगी मुझे नहीं पता। अब मुझे अगर ये पता करना है कि भैया लाइन पास कहाँ से कर रही है, तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो लाइन हो सकता है इसको कट करे, कर्व को हो सकता है ना करे। अभी मुझे नहीं पता कि लाइन इसको कट कर रही है कि नहीं कर रही, आप मान के चलो कट कर रही है। ठीक है, तो भाई कट कर रही होगी तो पॉइंट्स तो निकालने ही होंगे। जब भी आप दो फिगर बनाओगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनके ज़रूर आएंगे। तो कैसे निकालें इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। अगर मैं -2 को इधर ले आऊँ तो x + 2 हो जाएगा 4y। तो 4y की वैल्यू जो ये है ना वो आप यहाँ लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू x + 2। और अब इसमें सॉल्व करते हैं, दोनों को इधर ले आओ। x² - x - 2 बराबर 0, x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0, x कॉमन x - 2 प्लस 1 कॉमन x - 2, एक बार x - 2 एक बार x + 1 के आगे 0, यहाँ से एक बार x आ जाएगा 2, यहाँ से एक बार x आ जाएगा -1। अगर x 2 है, यहाँ पर लगाओ x 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 4y, 4 से 4 कट के y आ जाएगा 1। और अगर x -1 है, -1 लगाओ तो -1 + 2 हो जाएगा 4y, तो 1/4 हो जाएगा। तो पॉइंट आ गया, एक तो 2,1 और एक हो गया -1,1/4। यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे को कट तो कर रहे हैं, किन पर, 2,1 पर और -1/4 पर। आप मान लो कि 2,1 यहाँ पर आता होगा, आपको एक रफ फिगर बनानी है बस। 2,1 यहाँ पर आता होगा और मान लो -1,1/4 यहाँ पर आता होगा, और ये लाइन कुछ बनेगी इस तरीके से, इस तरीके से ये लाइन बन गई। कौन सी है ये, x = 4y - 2। तो भाई ये लाइन बन गई इस तरीके से। ठीक है, तो जब कभी भी आपको निकालना हो कि लाइन कहाँ पर बन रही है, आप सीधा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है। ये हो जाएगा 2 0 और ये कितना हो जाएगा -1 0 x एक्सिस पर। आपको ये वाला एरिया चाहिए, इसका नामकरण कर दो A B C D O, और इसको E मान लो, इसको F मान लो। कर्व पर भी पॉइंट ले लिए E और F। ठीक है भाई, अब एरिया कैसे निकलेगा, अगर मैं ये वाला पूरा एरिया लूँ A B C D A, ये वाला पूरा एरिया ले लिया मैंने, A B C D A का एरिया। ठीक है भाई, वैसे मुझे कौन सा एरिया निकालना है, B E F C B, ये शेडेड है, B E F C B, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। देख लो भाई, एरिया निकालना है मुझे B E F C B का। कैसे निकलेगा, पूरा एरिया ले लो A B C D A, इस पूरे में से A B C D E में से नहीं,
ए बी सी डी ए में से अगर मैं माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, ए बी ई एफ सी डी ए, देख रहे हो, ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, भाई इस पूरे में ये वाला जो एरिया है यही तो इर्रेलेवेंट है ना। तो ए बी ई एफ सी डी ए अगर माइनस कर दूं, ए बी ई एफ सी डी ए अगर माइनस कर दूं तो बात बन गई। अब इसका एरिया में स्ट्रिप ले लो, कहीं पर भी स्ट्रिप ले लो, यहाँ पर स्ट्रिप ले लेता हूँ, एक्स एक्सिस पर लिखा जाएगा वाई डी एक्स, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करूँगा, कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर के 2 तक, पूरे को इंटीग्रेट कर दो। फिर माइनस इसका एरिया भी -1 से लेकर के 2 तक है, देख लो ये भी तो यहीं तक फैला हुआ है, -1 से लेकर के 2 तक, और ये वाई डी एक्स। फिर से बोल रहा हूँ दोनों सेम नहीं है, दोनों में वाई की वैल्यू अलग अलग है। तो उस पर पेंसिल घुमाओ, इस पर क्या कवर हो रहा है, लाइन कवर हो रही है, देख लो भाई। तो लाइन में y की वैल्यू क्या हो गई, x + 2/4, पुट करो, x + 2/4 इंटीग्रेट कर दो -1 से 2, और ये -1 से 2 यहाँ पर क्या कवर हो रहा है, देख लो पैराबोला। पैराबोला में y की वैल्यू क्या है, x²/4, पुट कर दो, x²/4, दोनों की लिमिट सेम है, दोनों को मर्ज कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 से 2, पहला है x + 2/4 -x²/4 dx। एलसीएम लेकर 4 उसको बाहर निकाल दो, 1/4 बाहर निकाल दो, -1 से 2, x + 2 माइनस का x² और dx। अब इसको इंटीग्रेट करो आप, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, 2 का होगा x, x² का होगा x³/3, लिमिट चल रही है -1 से 2, पहले अपर लिमिट पुट करो हर जगह। तो 2 का स्क्वायर 4/2, 2 × 2 4, 2 का क्यूब 8/3, पहले वाला हो गया, माइनस -1 का स्क्वायर 1/2, फिर -2, -1 का क्यूब -1, तो प्लस हो जाएगा 1/3, ठीक है भाई। -1 का क्यूब क्या होता है, -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये आपका, पहले आप क्या करो, इन तीनों का एलसीएम लो, एलसीएम आ रहा है 6, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 चौक 12, 1 के टेबल में 6 आता है 24, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर 16, फिर इसका भी एलसीएम आएगा 6, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, 1 के टेबल में 6 आता है 12, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर 2। तो ये कितना हो गया भाई, 24 और 12 36 में 16 गए, 20/6 माइनस 3 और 2 5, 5 - 12 -7 माइनस प्लस 7/6, तो 1/4 27/6, 3 के टेबल में 9 पर और ये 2 पर, तो आंसर आ गया 9/8 स्क्वायर। तो इस तरीके से करना था आपको क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है जी। पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व है y² = 4x, इसका एरिया बताना है, और लाइन क्या है, x = 3, लाइन है x = 3। इसके अंदर क्वाड्रेंट वगैरह नहीं बताया, सिर्फ पैराबोला दिया और लाइन दे दी, तो बोल रहा है एरिया बताओ। तो y² = 4x वाला पैराबोला होता है कुछ इस तरीके से, x = 3 की लाइन होगी ये, तो A O A B, और इसको मान लो ये पॉइंट होगा 3,0, इसको C मान लेते हैं, है ना। तो मुझे क्या करना है, इस पूरे पार्ट का एरिया बताना है। तो ये तो सिंपल से ये यार, पूरे का निकालना है ना, तो आधे का निकाल कर डबल कर दो इसको, ठीक है। अगर आपको OAB का एरिया बताना है, एरिया ऑफ OAB, तो आप क्या करो, OAC निकाल कर उसका 2 टाइम्स कर दो बस, है ना। तो OAC कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 3 तक, y dx, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है देखो √4x, √4x मतलब 2 तो बाहर आ जाएगा, 2√x, तो पुट करो 0 से 3, 2√x dx, 2 बाहर चला जाएगा 4, और √x का इंटीग्रेशन अभी बताया था 3/2, 2/3,
0 से 3, तो 2/3 बाहर आके हो गया 8/3 और ये हो गया 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। तो 8/3 इसको लिख लो आप √3 का स्क्वायर इंटू 3/2। 2 से 2 कट गया, 8/3 √3 का क्यूब होता है 3√3, तो आंसर आ जाएगा 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। डबल तो पहले मैंने कर ही दिया था, ठीक है भाई। अब अपने 2 क्वेश्चन रह गए हैं, कौन बनेगा करोड़पति टाइप। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 12, ये कौन बनेगा करोड़पति। बोल रहा है एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय दिस सर्कल। सर्कल है x² + y² 4। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर बताना है, सर्कल है x² + y² = 4। लाइन है x = 0 और x = 2। x = 0, तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर एरिया बताना है। तो इसकी जो फिगर होगी, सर्कल का सेंटर तो ओरिजिन ही है, सेंटर है इसका ओरिजिन, और r का स्क्वायर है 4, तो रेडियस हो गई 2। तो ये हो गया 2, 0 और ये हो गया 0, 0। x = 0 वाली लाइन होती है ये वाली, और x = 2 की लाइन होगी ये वाली। इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, स्ट्रिप ले लो, लिख दो y/dx और इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर के 2 तक। इसमें डबल भी नहीं करना क्योंकि इनने बोला सिर्फ फर्स्ट में निकालना है। तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 - x² अंडर रूट में, है ना। पुट करो भाई, 0 से 2 अंडर रूट 4 - x²। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, x/2 अंडर रूट सेम, फिर a² तो 4 ही है, 4/2 साइन इनवर्स x/a कितना है 2, लिमिट है 0 से 2। तो यहाँ पर पुट करूँगा लिमिट, पहले 2 का स्क्वायर, ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर ये 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2, पुट करूँगा 1, फिर माइनस यहाँ पे 0 पुट करूँगा ये ख़त्म, 0 पुट करूँगा ये ख़त्म, तो 1 होता है π/2 पर। तो 2 से 2 आंसर कितना आ जाएगा, पाई। तो ऑप्शन में पाई है, बिल्कुल है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फिर आपकी ये एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है देख लो भाई। अब बोल रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4x पैराबोला है, और किसके साथ बताना है, विद y एक्सिस, और लाइन है y = 3, y = 3 और y एक्सिस के साथ बताना है। तो ये कौन सा पैराबोला है, y² वाला। y² वाला पैराबोला होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। और y = 3, 1 2 3 मान लो, कुछ यहाँ पर होगी ये लाइन, 1 2 3 आप यहाँ पर मान सकते हो। तो ये हो गई y = 3 की लाइन, ठीक है भाई। आपको एरिया बताना है लाइन और पैराबोला के बीच में, मतलब ये वाला एरिया। तो ये 3 हो गया, ये 0 हो गया। तो आप क्या करोगे, स्ट्रिप ले लो यहाँ पर, ये स्ट्रिप ले लो, क्योंकि y एक्सिस के साथ बताना है ना इसलिए। तो स्ट्रिप ले ली, 0 से 3 लिखा जाएगा x/dy, क्योंकि अब y एक्सिस पर लिया है। तो x की वैल्यू क्या है, y²/4 है x की वैल्यू। तो 0 से 3 y²/4, 4 तो चला गया बाहर, y² का इंटीग्रेशन होता है ³/3, 0 से 3, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, 3 का क्यूब 27/3 माइनस 0/3, तो ये हो जाएगा, ये तो ख़त्म, 27/12 स्क्वायर यूनिट्स। ये कट भी रहा है, 3 के टेबल से कट रहा है, 9 पर 4 पर, तो आंसर आएगा 9/4, जो कि बी ऑप्शन है, ठीक है भाई। तो ये थी आपकी पूरी एक्सरसाइज 8.1। उम्मीद करता हूँ कि इसका एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आकर के भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।